जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश छोड़कर खुद को प्राथमिकता देने लगते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि लोग तभी आपकी वैल्यू समझेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। लोग हमेशा उसी के आगे झुकते हैं जो अपने अंदर इतनी स्वतंत्रता पैदा कर लेता है कि सामने वाला चाहे या ना चाहे उसे आपकी कदर करनी ही पड़ती है। आज मैं आपको वही रास्ता बताने वाला हूं कि कैसे आप ऐसे बदलें कि सामने वाला खुद झुककर आपकी स्वतंत्रता को मानने पर मजबूर हो जाए। याद रखिए, लोग उसी की इज्जत करते हैं जो अपनी खुशी को जानता है। और जब आप अपनी सोच और आदतों को बदलते हो तब सामने वाला मजबूर होकर यह सोचने लगता है, यह अब पहले जैसा क्यों नहीं है, ये इतना स्वतंत्र कैसे हो गया, कहीं मैंने इसे खोकर बड़ी गलती तो नहीं कर दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही रास्ता बताने वाला हूं। ऐसे बदलाव, ऐसे माइंडसेट और ऐसे एक्शंस जिनसे सामने वाला खुद झुककर आपकी प्राथमिकता मानेगा। इसीलिए एक बात पक्की कर लीजिए, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, इसे आखिर तक देखना, क्योंकि जो बातें आप यहां सीखने वाले हो वह आपकी जिंदगी और आपके फैसलों को पूरी तरह बदल सकती हैं। स्वागत है आपका फ्यूचर ज्ञान चैनल पर, जहां हर शब्द आपके सोचने का तरीका बदल देगा। आइए अब सीधे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। पहला पॉइंट, स्वयं को पहले रखो। जब हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम खुद को प्राथमिकता देते हैं तभी दूसरों को हमारी महत्वता महसूस होती है। यही है स्वयं प्राथमिकता की ताकत। जिंदगी का एक बड़ा सच है, जिसके लिए आप त्याग करते हो वह आपकी कदर कम करता है, और जिसे आप खुद को देते हो वह खुद आपकी कदर करने लगता है। यानी खेल का नियम सीधा है, खुद त्यागने की बजाय खुद को महत्व देने का मौका दो। क्यों जरूरी है स्वयं प्राथमिकता? जब आप हमेशा दूसरों के लिए जीते हो, बार बार अपनी जरूरतें छोड़ते हो या हर वक्त उनकी खुशी चाहते हो, तो सामने वाले को लगता है कि आप बहुत आसान हो, और इंसान कभी आसान चीज की कदर नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप खुद को महत्व देना शुरू करते हो, सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा होती है। यह अचानक बदल कैसे गया? अब यह मेरी खुशी के लिए क्यों नहीं त्याग कर रहा? यही बेचैनी सामने वाले को आपके लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, एक इंसान था जो अपने साथी के लिए हर त्याग करता था। शुरुआत में साथी को अच्छा लगता था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने सोचना शुरू किया, यह तो हर वक्त मेरे लिए तैयार रहता है, इसकी अपनी खुशी है भी या नहीं। धीरे धीरे वह इंसान उसे हल्के में लेने लगा। अब वही इंसान जब खुद को प्राथमिकता देने लगा, कभी त्याग ना करे, कभी अपनी खुशी पहले रखे, अपनी व्यस्त जिंदगी दिखाए, तो अचानक साथी बेचैन होने लगा। वह सोचने लगा, यह पहले जैसा क्यों नहीं है, कहीं यह मुझसे दूर तो नहीं हो रहा। यानी जब तक आप त्याग करते हो सामने वाला लेता है, और जैसे ही आप खुद को रखते हो वही इंसान आपके लिए सोचने लगता है। स्वयं प्राथमिकता कैसे अपनाएं? एक, अपनी जरूरतों को सीमित ना करो, हर वक्त दूसरों के लिए मत जियो। तो अपनी खुशी को प्राथमिकता दो, अपना काम, अपने शौक और अपनी सेहत को सामने वाले से ऊपर रखो। जब वह देखेगा कि आप अपनी खुशी में व्यस्त हो तो उसे लगेगा कि आप सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं हो। 3, कमी महसूस करवाओ। कभी कभी थोड़ी स्वतंत्रता बनाओ ताकि सामने वाले को आपकी महत्वता हो। 4, हमेशा त्याग मत करो, हर बार खुशी देने की शुरुआत आप मत करो, कभी कभी इसे उसके ऊपर छोड़ दो। एक इंसान था जो अपने दोस्त के लिए हर पल त्याग करता। सुबह हो या शाम, पहला त्याग वही करता, मदद की पहल वही करता। अगर दोस्त उदास होता तो उसे खुश करने की कोशिश करता, अगर गुस्से में होता तो उसे मनाता। धीरे धीरे उसका दोस्त इस सब को आम समझने लगा। उसे लगा, यह तो हमेशा ही त्याग करेगा, इसकी कदर क्या माननी। लेकिन एक दिन उस इंसान ने अंदर ही अंदर ठान लिया, अब और नहीं। उसने खुद को रोक लिया। अब न वह सुबह सुबह त्याग करता, नहीं मदद की जिद, बस चुपचाप अपनी खुशी में व्यस्त हो गया। कुछ दिन बीते और अब खेल पलट गया। वो दोस्त जो कभी उसे हल्के में लेता था अब बेचैन होने लगा। वो सोचता, ये अचानक बदल क्यों गया, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, पहले जैसा क्यों नहीं रहा। एक दिन वह खुद उसके पास आया और पूछा, सब ठीक तो है, तू अब पहले जैसा क्यों नहीं है?
यानी जिसे कभी उसकी महत्वता की कदर नहीं थी, अब वही उसकी स्वतंत्रता से डरने लगा। कभी कभी दूसरों को आपकी महत्वता समझाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप खुद को पहले रखो। जब आपकी खुशी उनकी आदत बन जाए तो आपकी स्वतंत्रता उनकी बेचैनी बन जाती है। इंसान का दिमाग हमेशा कमी की तरफ खींचता है। जब आप कम त्याग करते हो तो सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है। वह सोचता है कि कहीं उसने आपको खो तो नहीं दिया। यही डर उसकी बेचैनी बन जाता है और वही बेचैनी उसे आपके करीब लाती है। क्यों जरूरी है खुद त्याग न करना? क्योंकि जब आप त्याग करते हो तो सामने वाले को यह संदेश जाता है कि उसकी खुशी आपसे ज्यादा है, और जब आप खुद त्याग नहीं करते तो सामने वाले को एहसास होता है कि आप भी अपने आप में पूरी दुनिया रखते हो। तो याद रखो, रिश्तों का सबसे बड़ा नियम है कि खुद त्याग मत करो, बल्कि सामने वाले को आपकी महत्वता का मौका दो। जब आप खुद को महत्व देते हो तो सामने वाला आपकी स्वतंत्रता से तड़पता है। वह आपके बारे में सोचता है, बेचैन होता है और अंत में आपकी महत्वता मानने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए अब से खेल उल्टा खेलो। जितना कम आप उसके लिए त्याग करोगे, उतना ही ज्यादा वह आपकी महत्वता के लिए सोचेगा। यही है स्वयं प्राथमिकता की असली ताकत। अब बारी है अगले पॉइंट की। ओवर कमिटमेंट छोड़ो, बैलेंस की पावर दिखाओ। क्या आपने गौर किया है कि जब भी कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है तो उसकी कदर कम हो जाती है? सोचिए, अगर आपको रोज रोज वही मदद मिले, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कुछ दिनों बाद उसका महत्व फीका लगने लगेगा। लेकिन अगर वही मदद हफ्ते में कभी कभार मिले तो आप उसे चाव से लेंगे और उसकी महत्वता समझेंगे। इंसान की मदद भी ऐसी ही है। जब आप हर वक्त किसी के लिए कमिट रहते हैं तो आपकी महत्वता कम हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी कमिटमेंट को सीमित कर देते हैं और सही वक्त पर सामने आते हैं तो लोग आपको हल्के में नहीं लेते, बल्कि आपकी कदर करने लगते हैं। हम अक्सर यह सोचकर गलती करते हैं कि अगर हम हर समय सामने वाले के लिए कमिट रहेंगे तो वह हमें और ज्यादा पसंद करेगा, हमारी कदर करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा कमिटमेंट से रिस्पेक्ट घटती है और बैलेंस से रिस्पेक्ट बढ़ती है। क्यों घटती है महत्वता? जब आप हमेशा कमिट रहते हो क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आपकी जिंदगी में उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा वक्त उसके लिए होगा, उतना ही आप हल्के लगने लगते हो। क्योंकि इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो आसानी से ना मिले। सोचिए, एक इंसान है जो अपने दोस्त या रिश्तेदार के लिए हर वक्त कमिट रहता है। सामने वाला जब चाहे कॉल करे, मैसेज करे, मदद बुलाए, वह तुरंत हाजिर हो जाता है। शुरुआत में यह अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सामने वाले को लगने लगता है कि यह तो हमेशा मिलेगा, इसके लिए एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक दूसरा इंसान देखिए, वह अपनी जिंदगी में व्यस्त है। अगर कोई उसे मदद बुलाए तो वह तुरंत नहीं दौड़ता, कभी समय लेता है, कभी कहता है कि मैं अभी काम में हूं, बाद में मिलेंगे। ऐसे इंसान को देखकर सामने वाले को लगता है इसका अपना टाइम है, अपनी प्राथमिकताएं हैं। अगर मुझे इसके साथ रहना है तो मुझे भी थोड़ा एफर्ट करना होगा। यही फर्क बैलेंस पैदा करता है। बैलेंस की ताकत, जब आप हमेशा कमिट नहीं होते तो आपकी गैर कमिट सामने वाले के अंदर एक खालीपन पैदा करती है, और यही खालीपन उसे आपकी महत्वता याद दिलाता है। जब आप हर वक्त कॉल उठाते हो तो आपकी मदद की आदत पड़ जाती है, लेकिन जब कभी आप तुरंत उपलब्ध नहीं होते तो सामने वाले को बेचैनी होती है। यह कहां है? यह क्यों जवाब नहीं दे रहा? यही बेचैनी आपकी कीमत बढ़ा देती है। क्यों जरूरी है लिमिटेड कमिट देना? लिमिटेड कमिट देने का मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर दूरी बनाओ या सामने वाले को नजरअंदाज करो। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का अपना संतुलन हो, आपके पास अपने सपने हो, आपके पास अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां हो, आपके पास अपनी खुशी ढूंढने का रास्ता हो। जब सामने वाले को यह दिखता है कि आप सिर्फ उसी पर टिके नहीं हो, बल्कि आपकी जिंदगी अपने आप में भी मजबूत है, तभी वह आपकी महत्वता को गहराई से महसूस करता है। एक इंसान था जो हमेशा अपने साथी के लिए हर वक्त कमिट रहता था। दिन रात कॉल करता, मैसेज करता, हर जगह उसका साथ देता। धीरे धीरे उसका साथी उससे ऊब गया, क्योंकि उसे लगा कि इसकी जिंदगी में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उस इंसान ने अपनी आदत बदली। उसने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया, काम पर ध्यान दिया,
नए दोस्त बनाए और खुद के लिए वक्त निकालना शुरू किया। अब वही साथी जो उसे हल्के में ले रहा था अचानक बेचैन होने लगा। यह अब मेरे बिना भी खुश कैसे है? यह अब पहले जैसा हर वक्त मेरे पास क्यों नहीं है? यानी जब तक वह ओवर कमिट था तब तक उसकी महत्वता नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने बैलेंस की पावर दिखाई उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई। कैसे छोड़ें ओवर कमिटमेंट? एक, अपना वक्त संभालो। हर कॉल हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, पहले सोचो फिर जवाब दो। 2, अपना जीवन संतुलित बनाओ। सिर्फ सामने वाले पर निर्भर मत रहो, अपने शौक, अपने सपनों और अपनी सेहत पर ध्यान दो। 3, अपनी प्राथमिकताएं तय करो। हर बार दूसरों की प्राथमिकताओं को खुद पर मत थोपो। 4, कमिटमेंट को खास बनाओ। हर वक्त उपलब्ध होने से बेहतर है कि जब भी उपलब्ध हो तो सामने वाला आपकी कमिटमेंट को खास महसूस करे। तो याद रखो, हमेशा कमिट रहना आपकी महत्वता घटा देता है। बैलेंस ही वह ताकत है जो आपकी कीमत बढ़ाती है। जब आप लिमिटेड कमिट देते हो तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि अगर उसने आपको खो दिया तो वह कुछ बड़ा खो देगा, और यही डर उसे आपके लिए एफर्ट करने पर मजबूर करता है। इसलिए अब से ओवर कमिटमेंट छोड़ दो। अपनी कमिटमेंट को इतना खास बना दो कि सामने वाला आपकी गैर कमिटमेंट में भी आपको याद करें। रिस्पेक्ट कभी भी ज्यादा कमिट रहने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आपकी कमिटमेंट दुर्लभ और खास हो। अब बारी है अगले पॉइंट की। वैल्यू खुद लेकर आओ, मांग कर नहीं। कभी गौर किया है, जिंदगी में जब भी हम किसी से ज्यादा उम्मीद लगाने लगते हैं तो हमारी महत्वता कम होने लगती है। हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला हमें वैल्यू दे, हमें महत्व दे, तभी हमारी कीमत है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। असली वैल्यू कभी मांगी नहीं जाती, वह खुद अपने साथ लेकर चलनी पड़ती है। मान लीजिए आप किसी इंसान से बार बार कहें कि मुझे वैल्यू दो, मेरी कदर करो। सोचिए उस वक्त सामने वाले के मन में आपके लिए क्या छवि बनेगी। उसे लगेगा कि आप खुद अपनी कीमत नहीं जानते, और जब इंसान खुद अपनी महत्वता नहीं समझता तो दूसरा क्यों समझेगा? याद रखिए, वैल्यू कभी भी मांग कर नहीं मिलती। वैल्यू हमेशा अपने आचरण और अपनी सोच से कमानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें तो सबसे पहले आपको खुद को महत्व देनी होगी। अगर आप खुद अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपनी जिंदगी को हल्के में लेते हैं तो सामने वाला भी आपको हल्के में लेगा। अगर आप हर वक्त सामने वाले की तरफ देखते रहेंगे कि वह आपकी तारीफ करे, वह आपको वैल्यू दे, तो आप धीरे धीरे अपनी ताकत खो दोगे। वैल्यू तब आती है जब आप अपनी नजरें बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ते हो। मान लीजिए कोई इंसान बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी इच्छाएं छोड़ देता है। वह हमेशा हाँ कहता है, चाहे उसके मन में ना हो। शुरू में लोग उसे अच्छा समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी कदर करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसे देखकर लगता है कि इसकी अपनी कोई राय ही नहीं है। अब सोचिए, दूसरा इंसान जो शांति से अपनी बात रखता है, वह हर बात पर हाँ नहीं करता। अगर उसे कुछ गलत लगे तो वह साफ साफ कह देता है। ऐसा इंसान लोगों को पसंद आए या ना आए, पर उसकी वैल्यू सबके मन में होती है। जब आप खुद पर फोकस करते हो तब क्या होता है? जैसे ही आप सामने वाले से ध्यान हटाकर अपनी जिंदगी पर लगाना शुरू करते हो तो आपके अंदर एक अलग ही चमक आने लगती है। आप अपने सपनों पर काम करने लगते हो, आप अपनी सेहत पर ध्यान देने लगते हो, आप अपनी खुशी खुद ढूंढने लगते हो। उस वक्त सामने वाला अचानक महसूस करता है कि यह इंसान मेरे बिना भी खुश रह सकता है, मेरे बिना भी आगे बढ़ सकता है, और वहीं से उसके अंदर डर पैदा होता है, अगर यह मुझसे दूर हो गया तो मैं इसको खो दूंगा। यही असली पल है जहां वैल्यू खुद अपने आप खींच कर आती है। वैल्यू मांगने से क्यों नहीं मिलती? 1, क्योंकि मांगना अपने आप को कमजोर दिखाना है। 2, क्योंकि जब आप बार बार कहते हैं मुझे वैल्यू दो, तो सामने वाला यही समझता है कि आपके पास खुद की कोई मजबूत पहचान या उपलब्धि नहीं है। 3, क्योंकि वैल्यू कभी मांगने से नहीं मिलती, यह हमेशा आपके काम और आपके बर्ताव से मिलती है। एक शख्स था जिसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह हमेशा दूसरों से अपनी महत्वता मनवाने की कोशिश करता। हर बार कहता, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब तुम्हें भी मेरी कदर करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह थी कि लोग कभी उसकी बातें दिल से नहीं मानते। उल्टा जितना वह अपनी वैल्यू जताने की कोशिश करता,
उतना ही वह और हल्का दिखने लगता। एक दिन उसने चुपचाप खुद से एक वादा किया, अब वह खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि किसी से वैल्यू नहीं मांगनी पड़ेगी। अब वह सिर्फ अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और अपनी सोच पर ध्यान देगा। उसने अपने भीतर बदलाव लाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। वह अब शिकायत नहीं करता, वह अब जताता नहीं बस करता है। और तभी वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे उसके पास आकर कहने लगे, अब तू अलग लग रहा है, अब तू और मजबूत दिखता है। असल में दुनिया बदलती नहीं है, बदलता है बस हमारा तरीका। जब आप वैल्यू मांगना छोड़कर उसे खुद कमाना शुरू कर देते हैं तो लोग चाहकर भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते। कैसे लाएं वैल्यू खुद से? एक, खुद को हल्का मत दिखाओ। सामने वाले की खुशामद करने की बजाय अपनी शर्तों पर जीना सीखो। 2, सीमाएं तय करो। हर जगह हाँ मत कहो, जहां जरूरी लगे ना बोलना सीखो। 3, खुद में निवेश करो। समय बर्बाद करने के बजाय अपनी स्किल्स, अपने काम और अपनी सोच पर काम करो। 4, अपनी महत्वता खुद याद रखो। किसी से यह मत कहो कि वह आपकी कदर करे, बस अपने आचरण से उसे एहसास दिलाओ। तो याद रखो, वैल्यू कभी मांगकर नहीं मिलती, वैल्यू हमेशा खुद लेकर आनी पड़ती है। जब आप सामने वाले से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देते हो तो आपके भीतर की चमक इतनी तेज हो जाती है कि सामने वाला आपकी ओर खींचे बिना रह ही नहीं पाता। वैल्यू उसी की होती है जो खुद को वैल्यू देता है। अगर आप खुद को मानते हो तो पूरी दुनिया आपको मानने पर मजबूर हो जाएगी। अब बारी है अगले पॉइंट की, मेंटल स्ट्रेंथ रखो। कभी सोचा है कि जब आप किसी रिश्ते या किसी हालात में ज्यादा रोते हैं, गुस्सा करते हैं या बार बार समझाने लगते हैं तो सामने वाला आपको हल्का क्यों समझने लगता है? वजह साफ है, जब आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं तो आपका नियंत्रण टूट जाता है और इंसान वही मजबूत लगता है जो अपने ऊपर काबू रखता है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आप दूसरों को कैसे कंट्रोल करते हो, बल्कि यह है कि आप खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हो। क्यों जरूरी है मेंटल स्ट्रेंथ? सोचिए, आप किसी इंसान से नाराज हो, सामने वाला आपसे दूर भाग रहा है। उस वक्त अगर आप रोने लगते हो, लगातार कॉल करते हो या बार बार कहने लगते हो कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तो सामने वाले को साफ दिखता है कि आप कमजोर हैं। और सच मानिए, इंसान हमेशा उसी की कदर करता है जो खुद पर काबू रख सके। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं। इसका असली मतलब है भावनाएं तो हैं, लेकिन उन पर मालिकाना हक आपका है। जब भी हालात आपके खिलाफ जाते हैं, आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रिएक्शन, तुरंत गुस्सा करना, रोना, चिल्लाना या हार मान लेना। 2 रिस्पांस, थोड़ा रुकना, हालात को समझना और फिर शांति से जवाब देना। मान लीजिए रिएक्शन में आप गुस्से में आकर उल्टा जवाब दोगे, लेकिन रिस्पांस में आप शांत रहकर सही समय पर सही शब्दों से जवाब दोगे। यही फर्क आपकी इज्जत तय करता है। मान लीजिए कोई इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है। अगर आप उसके पीछे भागते रहोगे, बार बार मैसेज करोगे या गुस्से में उसे बुरा भला कह दोगे तो आपकी कीमत उसके मन में और गिर जाएगी। लेकिन अगर आप चुपचाप अपने काम में लग जाओ और एक भी नकारात्मक रिएक्शन ना दो, तो धीरे धीरे वही इंसान सोचेगा, यह इतना शांत कैसे है, यह मुझे अपनी भावनाओं से इतना कंट्रोल क्यों नहीं करने देता। यही सोच सामने वाले को मजबूर कर देती है कि वह आपको हल्के में ना ले। शांत रहना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी आदत है तुरंत अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की। हमको गुस्सा आता है तो हम तुरंत बोल पड़ते हैं, दुख होता है तो रोने लगते हैं, कोई बात पसंद नहीं आई तो झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, सच्ची ताकत वही है जो शांत रह सके। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकतवर दिमाग का सबसे बड़ा सबूत है। कैसे लाएं मेंटल स्ट्रेंथ? एक सांस पर ध्यान दो। जब भी गुस्सा आए या दिल टूटे, तुरंत जवाब मत दो। गहरी सांस लो, खुद को 10 सेकंड का समय दो। अक्सर ये छोटा सा कदम बड़े नुकसान से बचा लेता है। 2, सोचो कि क्या वाकई जरूरी है। खुद से पूछो, क्या इस वक्त रोने या चिल्लाने से कुछ बदल जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो शांत रहना ही समझदारी है। 3, ध्यान बदलो। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो अपना ध्यान उस पर मत टिकाओ। खुद को किसी काम, किताब या कसरत में व्यस्त कर लो। धीरे धीरे आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। 4, लिख डालो। जब दिल भारी हो तो उसे किसी कागज पर लिख डालो। इससे गुस्सा और दुख बाहर निकलेगा।
लेकिन आपके रिश्ते और इज्जत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप कंट्रोल रखते हो तो क्या होता है? सामने वाले को लगता है कि आपकी भावनाएं आपके बस में हैं। आप हल्के नहीं बल्कि मजबूत नजर आते हो। आपकी चुप्पी और शांति सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा करती है। लोग आपकी महत्वता समझने लगते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आप खुद पर टिके हुए इंसान हो। एक आदमी था जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वह तुरंत गुस्से में आ जाता था। कोई कुछ बोल दे तो वह भड़क पड़ता। पहले सबको लगता था कि यही इसका असली स्वभाव है। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, लेकिन वक्त के साथ उस आदमी ने एक गहरी बात समझी। उसने देखा कि लोग उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाते हैं। क्यों? सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। जब वह चिल्लाता, जब वह बहस करता तो दूसरों को मजा आता, लेकिन उसका ही नुकसान होता। उसकी इज्जत गिरती, रिश्ते टूटते और दिमाग थक जाता। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह किसी के जाल में नहीं फंसेगा। जब भी कोई चिढ़ाने की कोशिश करता, वह बस मुस्कुरा देता और चुप रह जाता। शुरू में लोगों को अजीब लगा, ये वही आदमी है, ये क्यों नहीं भड़क रहा? लेकिन धीरे धीरे सबको फर्क दिखने लगा। कुछ महीनों बाद वही लोग उसके पास आकर कहने लगे, अब तू बदल गया है, अब तू और मजबूत लग रहा है। असल में बदला क्या था? उसका चेहरा वही था, उसकी आदतें वही थीं, लेकिन अब उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया था। और जब इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है तो दुनिया उसे हल्का नहीं समझती बल्कि और मजबूत मानने लगती है। तो याद रखो, मेंटल स्ट्रेंथ वही असली ताकत है जो किसी इंसान को सबसे ऊंचा बना देती है। जब आप शांत रहना सीख जाते हो तो सामने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह आपके अंदर हलचल पैदा नहीं कर पाता। और यही वह पल होता है जब उसकी नजर में आपकी असली महत्वता बनती है। रिएक्शन मत दो, रिस्पांस दो। यही फर्क आपको भीड़ से अलग करेगा, यही फर्क आपकी इज्जत को बचाएगा, और यही फर्क सामने वाले को मजबूर करेगा कि वह आपको हल्के में कभी ना ले। अब बारी है अगले पॉइंट की। हर बात पर एग्री मत कहो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब इंसान हर बात पर एग्री कर देता है? सामने वाला कुछ भी कहे, चाहे मन करे या ना करे, फिर भी हम झुक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने ना कहा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर वक्त एग्री कहना आपके आत्मसम्मान को खोखला कर देता है। और जब आप सीमाएं तय नहीं करते तो सामने वाला मान लेता है कि आपकी कोई महत्वता ही नहीं है। जिंदगी में हेल्थी बाउंड्रीज यानी सही सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो अपनी सीमाएं तय करना जानता है। ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह सामने वाले को यह संदेश देता है कि आप अपनी जिंदगी और अपने आत्मसम्मान को गंभीरता से लेते हो। क्यों जरूरी है ना कहना? आपका समय और ऊर्जा सीमित है। हर किसी की हर मांग पूरी करना आपके लिए संभव नहीं। रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब सामने वाला देखे कि आप खुद को भी महत्वता देते हो। हमेशा एग्री कहने से सामने वाले को लगता है कि आप बिना स्टैंड वाले इंसान हो। मान लीजिए कोई इंसान अपने दोस्तों को हर बार मदद के लिए एग्री बोलता है, चाहे उसका खुद का काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वह हमेशा दूसरों के लिए भागता है। शुरुआत में सब उसे अच्छा समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही दोस्त उसे हल्के में लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो हर समय उपलब्ध है, इसकी अपनी कोई प्राथमिकता नहीं है। अब दूसरा इंसान देखिए, वह मदद करता है, लेकिन जहां उसे लगता है कि उसके अपने काम या शांति पर असर होगा, वहां साफ साफ ना बोल देता है। शुरू में लोग उसे जिद्दी कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब उसकी कदर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे देखकर लगता है कि इसकी अपनी राय है और यह खुद को रिस्पेक्ट देता है। क्यों मुश्किल लगता है ना कहना? हम में से बहुत से लोग इसलिए ना नहीं कह पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला हमसे दूर ना हो जाए। हमें लगता है कि अगर मैंने मना किया तो वह नाराज हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि जो रिश्ता सिर्फ एग्री सुनने पर टिका है, वह रिश्ता असली नहीं है। ना का मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी हो गए। ना का मतलब है कि आप अपने आत्मसम्मान और अपनी सीमाओं को समझते हो। यह सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप खुद को भी उतनी ही महत्वता देते हो जितनी दूसरों को। हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाएं? स्पष्ट रहो। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो साफ शब्दों में कहो, मैं अभी यह नहीं कर पाऊंगा।
गिल्ट मत लो, ना कहने के बाद अपराध बोध मत महसूस करो, यह आपका हक है। ओवर एक्सप्लेन मत करो, आपको बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं, जितना सीधा बोलोगे उतना असरदार होगा। सम्मानजनक रहो, ना का लहजा ऐसा रखो कि सामने वाला बुरा ना माने लेकिन संदेश साफ मिल जाए। क्यों जरूरी है बाउंड्रीज? क्योंकि सीमाएं आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं, क्योंकि सीमाएं दिखाती हैं कि आप खुद को कितना मानते हो, क्योंकि सीमाएं आपके रिश्तों को भी संतुलित रखती हैं। तो याद रखो, हर बात पर एग्री कहना आपकी महत्वता घटाता है, सही जगह पर ना कहना आपकी महत्वता बढ़ा देता है। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, यह अपने आप से प्यार करने की निशानी है। जब आप ना कहना सीख जाते हो तो सामने वाला आपको हल्के में लेना छोड़ देता है। वह समझता है कि आपकी भी एक पहचान है, आपकी भी एक सीमा है और आप खुद को रिस्पेक्ट देना जानते हो। रिस्पेक्ट कभी भी हर वक्त झुकने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट हमेशा सीमाएं तय करने से मिलती है। अब बारी है अगले पॉइंट की। कंसिस्टेंसी से बदलाव दिखाओ और समय को अपना काम करने दो। कभी गौर किया है, इंसान अक्सर गुस्से या टूटन के बाद कहता है, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं और सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि यह बदलाव बस कुछ वक्त का था। असल में टेम्परेरी बदलाव किसी को प्रभावित नहीं करता। असली असर तभी होता है जब आप लगातार रोजाना अपनी नई पहचान को एक्शन से साबित करते हो और उसके बाद समय को अपना काम करने देते हो। जिंदगी में लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके आदतों से प्रभावित होते हैं। आप 100 बार कहो कि मैं बदल गया हूं, लेकिन अगर आपके काम पुराने जैसे ही हैं तो कोई भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वह ताकत है जो आपके बदलाव को असली और स्थायी बनाती है। क्यों जरूरी है कंसिस्टेंसी? 1, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके रोज के काम से बनती है, न कि उसके वादों से। 2, क्योंकि जब आप हर दिन सही कदम उठाते हो तभी लोग मानते हैं कि आप सचमुच बदल गए हो। 3, कंसिस्टेंसी तभी असर करती है जब आप उसे समय देते हो। सामने वाला तुरंत आपके बदलाव को नहीं देखेगा, वह पहले कुछ दिनों तक सोचेगा कि यह बस दिखावा है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते और महीने गुजरेंगे उसे मानना ही पड़ेगा कि यह बदलाव असली है। याद रखो, समय से बड़ा कोई सबूत नहीं है। जो चीज समय की कसौटी पर खरी उतर जाए उसे कोई झुठला नहीं सकता। कैसे दिखाएं कंसिस्टेंसी? एक छोटे छोटे कदम भरो ताकि वह लंबे समय तक टिक सके। 2 काम बोलने दो, शब्द नहीं। बार बार यह मत कहो कि मैं बदल गया हूं, सामने वाला खुद आपके काम देखकर यह मान लेगा। 3, धैर्य रखो। सामने वाला तुरंत आपकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में आपकी इज्जत बढ़ेगी। 4, खुद के लिए बदलो। कंसिस्टेंसी तभी टिकेगी जब बदलाव आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करोगे। एक इंसान था जिसे सब उसके गुस्से से पहचानते थे। छोटी सी गलती हो जाए तो वह जोर जोर से चिल्लाता, किसी की बात पसंद ना आए तो तुरंत भड़क जाता। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि उसके अपने ही लोग उससे दूर होने लगे। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था, कोई उससे दिल की बात नहीं करता था। सबको लगता था इससे कुछ भी कहो यह गुस्सा करेगा। लेकिन एक दिन उस इंसान ने खुद से वादा किया, अब मैं अपने गुस्से का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं बदल लूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जब उसने अपने गुस्से को रोकना शुरू किया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा यह दिखावा है, 2 दिन की बात है, फिर पहले जैसा हो जाएगा। पर उस इंसान ने हार नहीं मानी। जब भी गुस्सा सिर चढ़कर आता वो गहरी सांस लेता, अपने आप से कहता, रुक, जवाब मत दे। कभी कमरे से बाहर चला जाता, कभी चुप रह जाता। ये छोटे छोटे कदम उसके लिए बहुत भारी थे, लेकिन उसने उन्हें हर दिन दोहराना शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और धीरे धीरे वह इंसान बदल गया। अब वही लोग जो कभी उससे कतराते थे पास आकर कहते, यह पहले जैसा नहीं रहा, अब सचमुच बदल गया है। असल में बदला क्या था? सिर्फ एक चीज, कंसिस्टेंसी थी। उसने रोज अपने गुस्से पर काम किया और समय ने उसकी पूरी छवि बदल दी। दुनिया तब तक आप पर भरोसा नहीं करती जब तक आप अपने बदलाव को बार बार साबित नहीं करते। टेम्परेरी बदलाव सबको दिखावा लगता है, लेकिन जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हो तो समय खुद गवाह बन जाता है कि आप सचमुच बदल चुके हैं।
क्यों जरूरी है समय को काम करने देना? बदलाव एक दिन में नहीं आता, उसे बढ़ने के लिए समय देना पड़ता है। अगर आप अधीर होकर तुरंत नतीजा चाहोगे तो थक जाओगे और हार मान लोगे, लेकिन अगर आप धैर्य रखोगे और समय को उसका काम करने दोगे तो सामने वाला खुद झुकने पर मजबूर हो जाएगा। तो याद रखो, टेम्परेरी बदलाव किसी को प्रभावित नहीं करता। कंसिस्टेंसी ही आपकी असली ताकत है। हर दिन छोटे छोटे कदमों से अपनी नई पहचान को साबित करो और फिर समय को अपना काम करने दो। धीरे धीरे सामने वाला देखेगा कि आप वही पुराने इंसान नहीं रहे, और जब यह एहसास उसके दिल तक पहुंच जाएगा तो उसे आपकी महत्वता माननी ही पड़ेगी। कंसिस्टेंसी आपकी ताकत है और समय आपका साथी। दोनों मिलकर आपकी इज्जत और आपकी पहचान को अटूट बना देंगे। तो दोस्तों याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं। जब आप अपनी पहचान, अपनी महत्वता और अपने आत्मसम्मान को जीना सीख जाते हैं, तब सामने वाला चाहे या ना चाहे उसे आपकी कदर करनी ही पड़ती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि यह संदेश आपके लिए मायने रखता है। अगर आपको लगा कि यह किसी अपने की मदद कर सकती है तो उनके साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, ऐसे ही गहरे और सच्चे संदेश पाने के लिए फ्यूचर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए, मजबूत बनो, धैर्य रखो और अपनी महत्वता खुद तय करो।